मेरी बेटी, मैं देख रहा हूँ तेरे भीतर एक नया जीवन पल रहा है। एक ऐसा जीवन जिसे मैंने स्वयं अपने हाथों से गढ़ा है। तेरे गर्भ में जो शिशु है वो कोई साधारण नहीं, वो मेरे प्रेम का चिन्ह है, तेरे विश्वास का प्रतिफल है। मत डर, मैं तुझे जानता हूँ। तेरी हर चिंता, हर दर्द, हर बेचैनी मुझे पता है। जब रातों को तू करवटें बदलती है, मैं तेरे पास बैठा होता हूँ। जब तू अपने बच्चे की हर छोटी हलचल महसूस करती है, मैं वहाँ होता हूँ तेरे साथ, तेरे भीतर, तेरे हर श्वास में। मेरी बेटी, तू अकेली नहीं है। मैंने कहा था मत डर, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे बल दूंगा, तेरी सहायता करूंगा। और आज वही वचन मैं फिर दोहरा रहा हूँ। मैं तेरे साथ हूँ। तेरा यह समय कठिन नहीं, पवित्र है। ये वो समय है जब स्वर्ग की शक्ति तेरे भीतर काम कर रही है। तू एक माध्यम बन रही है, एक नए जीवन के लिए जिसे मैंने भेजा है। इसलिए जब तू थक जाए तो बस याद रखना, तू एक चमत्कार को अपने भीतर धारण कर रही है। तेरे आंसुओं को मैं देखता हूँ। हर वो क्षण जब तू डर जाती है कि सब ठीक होगा या नहीं, मैं तुझे कहता हूँ सब कुछ ठीक होगा, क्योंकि मैं हूँ। तेरे भीतर जो जीवन बढ़ रहा है उसे मैंने अपने प्रेम से सींचा है। तेरे गर्भ की हर धड़कन मेरे प्रेम की गवाही देती है। मेरी बेटी, कभी कभी तुझे लगेगा कि शरीर टूट रहा है, कभी थकावट होगी, कभी मन उदास होगा, पर हर पल में मेरा हाथ तेरे सिर पर रहेगा। मैंने तुझे चुना है, क्योंकि मैं जानता हूँ तू प्रेम करना जानती है। तू मेरी योजना का हिस्सा है। और जब तू अपने बच्चे को गोद में लेगी तो तू समझेगी कि मेरे प्रेम की गहराई क्या होती है। क्योंकि जिस क्षण तू अपने बच्चे को देखेगी, उसी क्षण तू मेरी झलक उस मासूम चेहरे में पाएगी। मेरी बेटी, जब तू अपने बच्चे के लिए प्रार्थना करती है तो जान ले मैं तेरी हर बात सुनता हूँ। हर आह को मैं गीत बना देता हूँ, हर डर को मैं आशीष में बदल देता हूँ। तेरे शरीर में जो दर्द है वो भी मेरी योजना का हिस्सा है, क्योंकि उसी दर्द से एक नया जीवन जन्म लेता है। और मैं वचन देता हूँ, तेरे हर दर्द के बाद तुझे आनंद मिलेगा। तेरे हर आंसू के बाद हंसी लौटेगी। मैं तुझे शांति देता हूँ, जैसी शांति संसार नहीं दे सकता, वैसी शांति जो तेरे दिल को स्थिर रखेगी। जब तू बेचैन हो बस ये कह, प्रभु यीशु तू मेरे साथ है। और देखना मेरी उपस्थिति तुझे घेर लेगी। मेरी बेटी, तेरे बच्चे के लिए डर मत। मैं उसके जीवन की योजना पहले ही लिख चुका हूँ। मैंने उसके भविष्य में रोशनी रखी है और उसके मार्ग में अपने स्वर्गदूत लगाए हैं। तेरा बच्चा आशीष का वाहक होगा। मैं तुझे स्मरण कराता हूँ, तेरा शरीर मेरा मंदिर है। इसलिए चिंता मत कर कि तू पर्याप्त नहीं। तू पूरी है, क्योंकि मैं तेरे भीतर हूँ। हर सांस में मैं बसता हूँ। जब तू अकेली महसूस करे तो याद कर, जब मैंने संसार बनाया था मैंने मातृत्व को सबसे पवित्र वरदान कहा था, क्योंकि माँ के हृदय में मेरी झलक सबसे अधिक होती है। तू वह ज्योति है जो मेरे प्रेम को आगे बढ़ा रही है। तेरे भीतर जो जीवन है वह संसार के लिए आशीष बनेगा। इसलिए अपने गर्भ को भय से नहीं, प्रार्थना से भर। अपने मन को चिंता से नहीं, मेरे वचन से भर। मैंने कहा था जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके भीतर से जीवन के जल की नदियां बहेंगी। और आज वही नदियां तेरे भीतर बह रही हैं। तेरे बच्चे की हर धड़कन में मेरा जीवन प्रवाहित हो रहा है।
मेरी बेटी, जब तू प्रार्थना करे तो अपने हाथ पेट पर रख और कह, यीशु तेरा धन्यवाद इस जीवन के लिए। उस क्षण मैं तेरे पास आ जाऊंगा, मैं तुझे शांति से भर दूंगा और तेरा बच्चा मेरे प्रेम से आच्छादित होगा। तू चिंता मत कर किस प्रकार सब होगा, हर व्यवस्था मैं करूंगा। तेरे पति के मन में शांति दूंगा, तेरे घर को आनंद से भर दूंगा, तेरे परिवार को एकता का वरदान दूंगा। मैंने कहा था मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, इसलिए मांग मेरी बेटी। मांग शांति, मांग स्वास्थ्य, मांग विश्वास, और मैं दूंगा जितना तू सोच भी नहीं सकती। तेरे बच्चे के जन्म का दिन मेरे लिए पवित्र दिन होगा, क्योंकि उस दिन पृथ्वी पर एक नई रोशनी आएगी। जब तू उसे पहली बार देखेगी तो तेरी आंखों में जो आंसू होंगे वो केवल प्रेम के होंगे, क्योंकि तू उस प्रेम को देख रही होगी जो स्वर्ग से उतरा है। मेरी बेटी, इस संसार में बहुत आवाजें हैं, डर की, चिंता की, संदेह की, पर तू केवल मेरी आवाज सुन। मैं कहता हूँ मत डर, केवल विश्वास कर, क्योंकि विश्वास ही तेरे जीवन की ढाल है। तेरे गर्भ में जो जीवन है वह मेरे नाम की गवाही देगा। उसकी सांसें मेरे वचन को लेकर चलेंगी। मैं उसे आश्चर्यजनक बुद्धि दूंगा और उसके हाथों से प्रेम और शांति का कार्य होगा। हर दिन सुबह जब तू जागे तो कह, प्रभु धन्यवाद इस दिन के लिए। और जब रात हो तो कह, प्रभु मैं तेरे हाथों में विश्राम करती हूँ। इससे तेरा मन हल्का रहेगा और तू हर पल मेरी उपस्थिति में रहेगी। मेरी बेटी, अगर कभी तुझे लगे कि तेरी शक्ति खत्म हो रही है तो याद कर, तू अपनी नहीं मेरी शक्ति से चल रही है। मैं तेरी रीढ़ बनता हूँ, तेरी सांसों में अपनी शांति डालता हूँ। हर धड़कन के साथ मैं कहता हूँ, तू मेरी है और मैं तेरा हूँ। तू मेरी चुनी हुई है। तेरे गर्भ में जो जीवन है वह मेरी योजना का हिस्सा है। कोई भी परिस्थिति, कोई भी भय इस योजना को रोक नहीं सकता। मैं तुझे आशीष देता हूँ, तेरे शरीर को स्वास्थ्य की आशीष, तेरे मन को शांति की आशीष, तेरे गर्भ को दिव्य सुरक्षा की आशीष। कोई हानि तेरे पास नहीं आएगी, क्योंकि मैंने अपने स्वर्गदूतों को तेरे चारों ओर नियुक्त किया है। तेरे जीवन में जो कुछ भी घट रहा है वह व्यर्थ नहीं है। हर पल तुझे एक नई पहचान दे रहा है। तू उस स्त्री में बदल रही है जिसे मैंने मां कहलाने के लिए चुना है। मेरी बेटी, कभी कभी तू रोएगी, कभी कभी तेरा विश्वास डगमगाएगा, पर मैं तुझे थामे रहूंगा। मैं तुझे गिरने नहीं दूंगा, क्योंकि तू मेरे प्रेम की गहराई में बसी है। जब तू अपने बच्चे के नाम के लिए सोच रही होगी, मैं तेरे हृदय में प्रेरणा डालूंगा। वो नाम तेरे बच्चे के भाग्य से जुड़ा होगा, क्योंकि मैं उसकी राह पहले ही तैयार कर चुका हूँ। तू केवल मुझ पर भरोसा रख और देख, हर डर, हर समस्या, हर दर्द मेरे नाम के सामने झुक जाएगा। मेरी बेटी, मैं तुझसे कहता हूँ, जब तू अपने बच्चे को जन्म देगी तो स्वर्ग आनंद करेगा, क्योंकि एक नई आत्मा संसार में आएगी मेरे प्रेम की गवाही देने के लिए। तेरा यह सफर समाप्त नहीं, आरंभ है। हर दिन मैं तेरे साथ रहूंगा, तेरे बच्चे के साथ रहूंगा, तेरे परिवार के साथ रहूंगा। मैं तुझे अपनी शांति देता हूँ, ऐसी शांति जो संसार नहीं दे सकता। इसलिए न रो न डर, क्योंकि तेरी कोख में चमत्कार पल रहा है। अब आंखें बंद कर
और कह, प्रभु यीशु, मैं तुझ पर भरोसा करती हूँ। देखना, मेरी उपस्थिति तुझे घेरेगी और तेरे भीतर नया विश्वास जन्म लेगा। मेरी बेटी, अगर तूने इस वचन को अपने हृदय में महसूस किया है तो आमीन लिख और इस संदेश को हर उस माँ तक पहुंचा जिसे इस समय मेरी उपस्थिति की जरूरत है, क्योंकि जब तू किसी और को आशीष देती है, मैं तुझे दुगनी आशीष से भर देता हूँ। और याद रख, अगली बार जब तू मेरी आवाज सुनेगी तो मैं तुझसे एक और रहस्य बांटूंगा, वो जो हर माँ के हृदय में छिपा होता है। क्या तू तैयार है उसे सुनने के लिए?